बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार एडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडिस्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद एडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिक ग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच एडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और एडी और वेनम को दोनों में इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट तक अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड कप्तान राय के साथ रोड ट्रिप, लार्ज वेगान से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सिजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब एडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। एडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद दर्शक आप राक्षसी ज्वेलर बी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के एडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है, हालांकि नूल के किरदार में एडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार एडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडिस्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद एडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का
देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। चर्ल्स स्ट्रीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने पर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट तक अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सिजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद दर्शक आप राक्षसी ज्वेलर बी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडी स्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर बी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। चर्ल्स स्ट्रीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से
रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों में इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सीजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलर भी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है, हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडी स्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्ट्रीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों में इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है,
लेकिन यही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है, कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट अधिकतम विश्व में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वो कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लार्ज वेगान से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सीजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलरी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है, हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडी स्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्ट्रीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है, कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन यही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है, कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट अधिकतम विश्व में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वो कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लार्ज वेगान से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सीजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था
जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलरी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडी स्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिक ग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट तक अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सिजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलरी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द
लास्ट डांस की कहानी जरूर से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के इडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेक्ट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार इडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडी स्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद इडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिक ग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच इडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने पर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और इडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट तक अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सिजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब इडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। इडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद दर्शक आप राक्षसी ज्वेलर बी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के इडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेक्ट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर
फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार इडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडिस्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्ट्रीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों में इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफतान राय के साथ रोड ट्रिप, लार्ज वेगान से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सीजोक्टर को रजिस्टर करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलर भी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडिस्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स,
जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। चार्ल्स स्ट्रीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के इलियड के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टोन हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सीजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलरी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है, हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडी स्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। चार्ल्स स्ट्रीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के इलियड के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने
ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सीजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद दर्शक आप राक्षसी ज्वेलरी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है, हालांकि नूर के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडिस्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिक ग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म
रन टाइम 103 मिनट तक अधिकतम विश्व में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वो कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड कप्तान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सिजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलर बी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडी स्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर बी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिक ग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने पर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट तक अधिकतम विश्व में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वो कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड कप्तान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सिजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में
शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलर बी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडिस्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर बी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्ट्रीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों में इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लार्ज वेगान से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सिजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलर बी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन
परफॉर्मेंस दिए हैं। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जुनो स्पेक्ट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडिस्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्ट्रीडेक और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के इलियड के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने पर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफतान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सीजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलरी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जुनो स्पेक्ट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी
जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडिस्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्ट्रीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के इलियड के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों में इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म अडीर के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट तक अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफ्तान राय के साथ रोड ट्रिप, लार्ज वेगान से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सिजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलरी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडिस्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है।
डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। चार्ल्स टिडेक और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के इलियड के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने पर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट तक अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सिजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद दर्शक आप राक्षसी ज्वेलर बी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है, हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडी स्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर बी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। चार्ल्स टिडेक और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के इलियड के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने पर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं।
लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट तक अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड कप्तान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सिजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद दर्शक आप राक्षसी ज्वेलर बी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है, हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडिस्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर बी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिक ग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्ट्रीडेव और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों में इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट तक अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के
शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सीजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलर बी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडी स्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्ट्रीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सीजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है।
एक्शन और विलियम्स की एकदम सही है। बर्बाद है। दर्शक आप राक्षसी ज्वेलर बी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडिस्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्ट्रीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के इलियड के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने पर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों में इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफतान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सीजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियम्स की एकदम सही है। बर्बाद है। दर्शक आप राक्षसी ज्वेलर बी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और
भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेक्ट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार इडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडिस्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद इडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिक ग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच इडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने पर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और इडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट तक अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड कप्तान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सिजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब इडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। इडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद दर्शक आप राक्षसी ज्वेलर बी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के इडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है, हालांकि नूल के किरदार में इडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेक्ट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार इडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडिस्क्रॉट के सबसे एक
भाग रहा है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिक ग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट तक अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सिजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद दर्शक आप राक्षसी ज्वेलर बी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है, हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो प्लेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडी स्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिक ग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडेग और
उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों में इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने ही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सीजोक्टर को रजिस्टर करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलर और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है, हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडी स्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्ट्रीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों में इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है,
इनमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन यही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 के सीजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलरी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है, हालांकि नूल के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर फिल्म में कहानी फौजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है। कहानी जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियंस लॉर्ड नूल इंडी स्क्रॉट के सबसे एक भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 वेनम द लेट देयर वी वर्जन के बाद ईडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सियोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश में है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलियंस स्ट्रिकग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्ट्रीडेग और उसमें और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी उनके दुख के एलियन के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूज उस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलने का है और ईडी और वेनम को दोनों ने इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। लेकिन मार्वल स्टॉर्म हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन ने इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म अपने रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है, लेकिन मार्शल में टॉम हार्डी के साथ एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन यही इससे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म रन टाइम 103 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है। फिल्म के कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन वह कहानी के शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक एपिसोड अफसान राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से
रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी से चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो प्लेट का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ईरिया 51 के सीजोक्टर को गिरफ्तार करना उनकी एक करना था जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कोई इमोशनल और फन मोमेंट है जो जैन मैन्योर बार में जब ईडी मस्टिड के बारे में शिकायत करता है। ईडी और वेनम एक छोटे लड़के को वह बता रहे होते हैं कि एलियंस डरने के लिए कोई बात नहीं है। एक्शन और विलियंस की एकदम सही है। बर्बाद है दर्शक, आप राक्षसी ज्वेलरी और वेनम की लड़ाई देखने दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच एक्शन में इस बार्बी अस द प्रिंसेस एंड द पेपर में यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूरत से कुछ हद तक कमज़ोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी के ईडी और वेनम के बीच में रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांच है। हालांकि नूर के किरदार में ईडी सर्विस को थोड़ा और भुनाया जा सकता है। उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस अलियोर और जूनो स्पेट के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस के पूरे